अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। असल में आज मन में आप लोगों के बीच में अपने विचार रखने की एक उमंग जागी और दिल ना चाहा कि मैं आपके सामने जो है ने जो मेरे दिल के अंदर हमेशा, मेरी जहनीत के अंदर हमेशा चलता रहता है, जो मेरी फ़िक्र है, जिस फ़िक्र को लेकर मैं हर वक्त जो है ना एक जुस्तजू में जो है ना लगे रहता हूँ कि किस तरीके से, कौन से रास्ते से या किस एतवार से जो है नी मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकूँ और इस प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकूँ। तो एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मैं हमेशा फ़िक्र में रहता हूँ और मैंने इस पर काम भी किया है, लेकिन मैं इसमें पूरे तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया और इस प्रोजेक्ट को मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया। तो आज मेरे दिल ने चाहा कि आखिर कब तक मैं अकेला जो है ना इसके बारे में सोचता रहूं और कब तक जो है ना मैं इस फिक्र को लेकर इसी तरीके से जो है ना समय गुजारता रहूं। क्यों ना आप लोगों के बीच में ये बात रखी जाए। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा मैं मानता भी उस चीज़ को कि शायद आप लोगों के दिलों के अंदर मुझसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की फ़िक्र हो और आप लोग भी जो है ना इसके बारे में सोचते हो, लेकिन सही डायरेक्शन या सही लोगों के ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी अधूरा है। तो ये एक सोच है, एक मेरे अपने विचार है, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अगर कोई भी कौम बदली है, किसी भी कौम ने तरक्की की है या कोई भी समाज बदला है, यहाँ तक कि अगर किसी घर के अंदर भी, किसी परिवार के अंदर भी अगर बदलाव आया है और उसने जो है सामाजिक, आर्थिक और हर एतबार से अगर तरक्की की है, तो मेरा अपना मानना है और ये सच भी है, ये दुनिया के इतिहास के अंदर भी है कि ये सारी चीज़ें जो तरक्की इंसान ने हासिल की है उसका एक ही रास्ता है, एक ही डायरेक्शन है और एक ही वे है, और वो ये है कि इंसान अगर तालीम याफ्ता है और उसके पास बेहतरीन इल्म है तो वो दुनिया की हर सक्सेस को हासिल कर सकता है, हर कामयाबी को, हर सफलता को हासिल कर सकता है। ख़ास तौर पे एक मुस्लिम समुदाय की बात मैं करना चाहता हूँ, जिस समुदाय से हम लोग हैं। आज की डेट में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई पिछड़ा हुआ है, कोई समाज पिछड़ा हुआ है, कोई समुदाय आज अगर हर एतबार से पिछड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है सामाजिक एतबार से भी और हर लिहाज से जो उंगलियां उठाई जाती है, तो वो मुस्लिम समुदाय है। वजह ये नहीं है कि ये मुस्लिम समुदाय के अंदर कोई खामियां है या कोई गलतियां है या कोई बुराइयां है, नहीं। वजह ये है कि ये मेहनती बहुत है, ईमानदार बहुत है, लगनशील बहुत है, लेकिन इन्हें सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल शायद कोई और ले जाता है। अगर हम अपने समाज को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं और वाकई में हम अपने समाज को बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं और समाज की तड़प और कुड़न खुद अपने घरों की अगर हालातों को हम बदलना चाहते हैं और इसकी बेचैनी हमारे दिलों के अंदर है और हम मुस्लिम समुदाय का भला चाहते हैं और हर ईमान वाले को हम चाहते हैं कि वो किसी का मोहताज ना हो, अल्लाह के गैर के सामने हाथ फैलाने वाला ना हो, वो हाथ दूसरों के हाथों में देने वाला बने। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी ये है कि हम अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को, मुस्लिम समुदाय को शिक्षा के, तालीम के प्रति अवेयर करें, जागरूक करें, उसे बेदार करें, उसे अपने उसके सामाजिक स्टेटस के बारे में जो है ना जागरूक करें। असल में इस दुनिया के अंदर उसी शख्स ने अपना इलाज करवाया जिस शख्स को अपने दर्द का एहसास होगा। आज हमारी कौम को अपने सामाजिक दर्द का, सामाजिक स्टेटस का, उसका क्या समाज के अंदर एक वैल्यू है, वो किस एतबार से पहचाना जाता है, उसका हम लोगों को एहसास नहीं है। इसीलिए हम अपनी और अपनी नस्लों के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस मेहनत से और जिस डायरेक्शन से, जिस रास्ते से, यानी जिस वे से जो है ना आने वाली नस्लें जो है ना हालातों से निकले,
नस्लें तरक्की करें, कौम का अपना एक वजूद हो, सामाजिक स्टेटस हो, कौम समाज को, राष्ट्र को जो है ना बेहतर विकसित देश बनाने में अपनी भूमिका निभावे, शायद हम लोग उससे दूर हैं। तो मेरा मानना है कि कुरान में जो है ना अल्लाह ने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिका खलक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करो, चीन तक जाना पड़े। माँ बच्चे का पहला मदरसा है। सबसे पहली बात तो यह है कि उस रब ने जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्सल है, पूरी कायनात के बनाने वाला है, उसने कहा कि पढ़ो और पढ़ाओ मेरे नाम से, पढ़ो और पढ़ाओ मेरे नाम से। अगर इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ कीमती होती तो मेरे भाइयों कसम खुदा की, वो रब, वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्सल, वो पूरी कायनात के बनाने वाला, 18,000 प्रोडक्ट को तैयार करने वाला, इस दुनिया को सजाने वाला, वो पहले उन कीमती चीज़ों का जिक्र करता जो इस दुनिया में सबसे कीमती है। क्योंकि एक मालिक को पता होता है कि तेरे द्वारा की गई कोई दुकान या शोरूम, उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट कीमती है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो उसी के बारे में ज़्यादा बोलता है। इसी तरीके से मेरे और आपके रब ने फरमाया कि पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिका। तो अगर हम वाकई में अपनी कौम की तरक्की चाहते हैं, अपने समाज की तरक्की चाहते हैं और अपने कौम की भलाई चाहते हैं, तो हमें जो है नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। क्या इससे बड़ी बात और समझाने की क्या होगी कि एक नबी अल्लाह का महबूब, गॉड ऑफ मैसेंजर, ये कह रहा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। शायद हम लोगों को ये बात समझ में आ जाती कि दुनिया और आखिरत की तरक्की सिर्फ इल्म है। इल्म दो तरीके नहीं होता, इल्म का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही लेवल है, और वो ये है कि इल्म नाफे। हर इंसान के अंदर इल्म नाफे अगर हो तो कसम खुदा कि वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो। मैं चाहता हूँ, मेरी एक मुहिम है, मेरा एक प्रोजेक्ट है कि उसमें आप मेरा साथ दें, सहयोग करें। आपकी भी शायद मैं मानता हूँ यही उड़न है कि हम अपनी कौम के बच्चों को जो है ना तालीम के वे पे लेके चले, तालीम के लिए हम उन्हें डायरेक्शन दें, उनके बड़ों को, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को, उनके वालिदैन को हम जो है ना अवेयर करें, जागरूक करें, बेदार करें उनके बच्चों के प्रति, उनकी जिम्मेदारी के प्रति, उनके हकों के प्रति उन्हें बेदार करें। तो इसके लिए मैं कांदले के अंदर जो है ना एक स्कूल चलाना चाहता हूँ, जो ऐप से पहले भी हमने लगभग 7 साल स्कूल चलाया है, 6-7 साल, जिसमें हमने 1 साल जो है नहीं बच्चों से मात्र चंद पैसे 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस ली थी, लेकिन वो भी पूरे तरीके से नहीं आ पाई। हमने लगातार 6 साल स्कूल कानले के अंदर फ्री चलाया है, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं कौम के बच्चों को जो है ना काफ़ी लंबे समय तक जो है नहीं तालीम अपने फाइनेंशियली कुव्वत के एतबार से दे सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है नहीं मेरे साथ खड़े हो और आपका जो कीमती सरमाया है, जो आपने अपने जीवन को लगा करके कमाया है, आप उसमें से चंद पैसे निकाल के कौम के बच्चों के लिए लगावे, ताकि कौम पढ़े और बढ़े और तरक्की करे। इसका अल्लाह पाक आपको दुनिया के अंदर भी अजर देगा और कल क़यामत के अंदर भी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी कुव्वत रखते हैं कि आप एक बच्चे के लिए मात्र पर डे के हिसाब से 10 से 15 रुपये अगर निकालते हैं, महीने में 450-500 रुपये महीना, यानी कि साल के अगर एक बच्चे को आप गोद लेते हैं और 6,000 रुपये उस बच्चे पर खर्च करते हैं, और आपने उस बच्चे को 10 या 12 साल पढ़ाया, और वो बच्चा जो है नहीं इंटर के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करेगा और उसे सही डायरेक्शन मिल गया, तो कौम के कितने बच्चे कामयाब हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है नहीं इस मुहिम में मेरा साथ दें। मैं कांदले के अंदर जो है नहीं कुछ बच्चों की लिस्ट बना रहा हूँ और बनी हुई है। हम उन बच्चों को फ्री तालीम देना चाहते हैं। अगर आप लोग उसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे और मुझसे राज़ी हो जावे, तो आप जो है नहीं मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इंशाअल्लाह आपके सहयोग से हम कांदले के अंदर जो है ना शुरुआत करेंगे कि 100 बच्चों को जो है ना इस सेशन से जो है ना फ्री तालीम देने की शुरुआत करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक वक्त आएगा कि हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है नहीं फ्री तालीम पाएंगे, और इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में से हज़ारों ही बच्चे या सैकड़ों बच्चे जब सक्सेस होंगे ना, तो कसम खुदा के कौम के अंदर से गुर्बत और हालात और गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों की कुड़न और मेरी कुड़न एक है, तो आप हम दोनों अगर मिल के इस कुड़न को एक करके और इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कौम तरक्की करेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी
और मैं समझाने में पूरे तरीके से सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप समझे होंगे, आप मेरे साथ चले या मुझे अपने साथ लगावे और कौम के लिए काम करें। अल्लाह हाफिज़।